हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर फॉर द रिटेलर। मींस एक होलसेलर रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं दैट वी हैव डन द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर फॉर द प्रोड्यूसर। तो हमने वो की थी कि प्रोड्यूसर को उसने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की, और अब हम इसमें कर रहे हैं कि उसने रिटेलर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जो रिटेलर है उसको सारी गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं फ्रॉम द होलसेलर, क्योंकि अगर होलसेलर नहीं होगा देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिटेलर टू अप्रोच द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। क्योंकि जो रिटेलर है, रिटेलर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, आप किसी रिटेलर की शॉप में जाएंगे तो आपको कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएगा, ग्रोसरी के आइटम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है थोड़ी बहुत उसने स्टेशनरी भी रखी हुई हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल विद द रिटेलर। और अगर अब वो हर चीज की अवेलेबिलिटी के लिए प्रोड्यूसर्स को जाके अप्रोच करने लगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। ये जो होलसेलर है ये क्या करते हैं? होलसेलर, आपको जैसे मालूम है दैट दे डील इन द वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मींस अगर वो कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स में उन्होंने हर प्रोड्यूसर का तकरीबन सामान रखा हुआ होगा। वो ग्रेन्स में डील कर रहे हैं, ग्रोसरी में डील कर रहे हैं, देन दे विल हैव द वैरायटी ऑफ दोज गुड्स। स्टेशनरी में डील कर रहे हैं देन दे विल हैव द वैरायटी ऑफ स्टेशनरी। तो ये हर होलसेलर, हर टाइप का होलसेलर, आइदर वन इज डीलिंग इन द कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स वाला भी अपना सामान रिटेलर को देके जाएगा, ग्रोसरी वाला भी देके जाएगा, स्टेशनरी वाला भी देके जाएगा। It means now the retailer is very relieved. He knows that there are the wholesalers and they will make the goods available to me. So availability is possible by the help of the wholesaler. Next is grant of credit. यहाँ पे वैसे तो सिंपल अगर हम बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन्स, लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वाइड स्कोप में ले रहे हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए ग्रांट ऑफ फाइनेंस, मनी, ठीक है, जितना भी ये पैसे की जो प्रॉब्लम है दैट इज सॉल्व बाय द होलसेलर। देयर इज नो नीड फॉर द रिटेलर टू हैव अ लार्ज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस लिए उसे रखने की जरूरत नहीं है? बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू मेंटेन द स्टॉक। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है दैट ही विल मेक द पेमेंट्स टू होलसेलर। कब पेमेंट करेगा? व्हेन ही इज एबल टू सेल द गुड्स टू द कस्टमर्स। होलसेलर होलसेलर रिटेलर को गुड्स सारी देके चला जाता है, सारे प्रोडक्ट, सारे सामान देकर चला जाता है, राइट। एंड द रिटेलर रिटेलर विल मेक द पेमेंट व्हेन ही इज एबल टू सेल दोज गुड्स टू द कंज्यूमर्स। देखो, होलसेलर ने किसको दी गुड्स? सारी रिटेलर को दी। रिटेलर से ये गुड्स जाएंगे सारी कस्टमर तक। अब पिछले पॉइंट में हमने एक किया था कि होलसेलर एडवांस पेमेंट करता है या कैश पेमेंट करता है प्रोड्यूसर्स को, लेकिन रिटेलर को कैसे करता है? ये रिटेलर के साथ इसका क्या संबंध है? रिटेलर को ये क्रेडिट पर गुड्स देता है। क्रेडिट पर गुड्स देने का मतलब ही इज गिविंग सम टाइम टू द रिटेलर टू मेक द पेमेंट्स। और ये रिटेलर इसको कब पेमेंट करेगा? जब कस्टमर गुड्स परचेज कर लेगा। जब तक कस्टमर गुड्स परचेज नहीं करेगा नो मनी विल बी गिवन बैक टू द होलसेलर। सो इट मीन्स नाउ देयर इज नो नीड फॉर द रिटेलर टू मेक द ह्यूज कैश विद हिम। ह्यूज कैश यही जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए जो हमें पैसा चाहिए दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। ना रिटेलर ने स्टॉक रखा, ना उसे पेमेंट्स जल्दी करने की जरूरत है। सो इट मीन्स द पर्सन, द होलसेलर इज वर्किंग एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिटेलर आल्सो। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। जो होलसेलर है ही इज बियरिंग द रिस्क। कौन कौन सा रिस्क वो बियर कर रहा है? देखो, गुड्स इन ट्रांजिट, जो ट्रांसपोर्टेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ द होलसेलर। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द रिटेलर और प्रोड्यूसर इटसेल्फ। इसी तरह से ट्रांजिट के गुड्स का जो रिस्क है वो होलसेलर ने बियर किया। गुड्स व्हेन दे आर इन वेयर हाउसेस, ठीक है, वेयर हाउसेस में है, जो डिमांड ऊपर नीचे हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, दैट ऑल द रिस्क इज ऑल्सो बोर्न बाय द होलसेलर। तो ये सारे रिस्क किसने बियर किए? होलसेलर ने। और रिटेलर इज टोटली रिलीव्ड, राइट। तो ये हमने अभी तक 3 पॉइंट कर लिए। वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सेकेंड इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट, नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, that is the specialized knowledge. Specialized knowledge means now here the wholesaler, he will update the knowledge of the retailer.
कौन कौन सी नॉलेज वो अपडेट करेगा, बिकॉज होलसेलर इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द प्रोड्यूसर, सो ही नोज वेरी वेल कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कौन से न्यू मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं, उस गुड्स के क्या यूजेस हैं, और इस गुड्स को के लिए और कौन कौन से हमारी जो स्कीम्स हैं जो वो लाना चाह रहा है हमारा प्रोड्यूसर, न्यू टेक्नोलॉजी, उसके किस तरह से कोई अगर नया मेथड यूज हुआ है, कोई नया उसका यूज है, तो वो कौन कौन सी सारी चीजें हैं जो न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो ये सारी जो अपडेट करेगा नॉलेज होलसेलर, वो रिटेलर की करेगा। ही विल टेल ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि रिटेलर को वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा कि उसके कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, उन प्रोडक्ट्स में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुई, कौन सा न्यू मेथड यूज हुआ, कौन क्या उसके यूजेस इंक्रीज हुए, और या कोई अगर उसने कोई स्कीम लॉन्च करने की सोची है तो वो क्या क्या चीजें चीजें हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो प्रोड्यूसर को भी होलसेलर ने सेम तरह की सर्विसेज दी थी। कौन सी सर्विसेज दी थी? प्रोड्यूसर को उसने मार्केट की नॉलेज दी थी, उसने रिटेलर से सारी मार्केट की नॉलेज ली और प्रोड्यूसर को दे दी, और यहाँ जो प्रोड्यूसर से सारी नॉलेज ली वो उसने रिटेलर को आकर दी, राइट। सो दिस हेयर, सिंस वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द सर्विसेज दैट आर गिवन टू द रिटेलर, तो यहाँ पे हम सिर्फ यही बात करेंगे दैट ही विल अपडेट द नॉलेज ऑफ द रिटेलर रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स, न्यू यूजेस और न्यू स्कीम्स इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू लॉन्च एनी। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का सिंपल मीनिंग यहाँ पे होता है एडवर्टीजमेंट। ही विल एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स, राइट। कैसे एडवर्टाइज करेगा? फॉर एग्जाम्पल ही विल डिस्ट्रीब्यूट द पैम्फलेट्स। पैम्फलेट्स वो होते हैं बेटा जो आप कई बार न्यूज़पेपर खोलते हो तो एकदम वो जो कुछ गिरते हैं ना कि इस शॉप में ये अवेलेबल है, इस शॉप में ये स्कीम चल रही है, वो जो एकदम एक दो येलो या पिंक कलर के या व्हाइट कलर के पेपर्स आके बाहर गिरते हैं, तो वो पैम्फलेट्स कहलाते हैं। सो he will distribute the pamphlets. He will also arrange the banners. उन बैनर्स पे सारी स्कीम, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लिखे हुए होंगे। ही विल पेंट द व्हीकल्स, व्हीकल्स पे उसके प्रोडक्ट का नाम होगा। तो ये भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं जो पेंटेड व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे या कोई भी उनको देखते हैं उन व्हीकल्स को, डेफिनेटली दे आर एनकरेज टू परचेज द गुड्स। उनको एक चीज को लेने के लिए एक इच्छा उसमें से आती है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जैसे चिल्ड्रन के लिए जो स्पेशली प्रोडक्ट्स होते हैं, वो चिप्स के पैकेट देखेंगे, उनकी व्हीकल्स देखेंगे, डेफिनेटली दे विल आर्ग्यू टू परचेज द गुड्स। तो इस तरह से ये हमारी एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं जो पेंटिंग व्हीकल्स होते हैं। हमारी जो नॉलेज को एकदम वो रिन्यू कर देते हैं, उनमें कुछ चीजें एकदम डाल देते हैं कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। उसी तरह से कई बार होलसेलर्स दे विल लॉन्च सम स्कीम्स। अगर आपको याद हो तो न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखते हैं तो कई बार वो स्कीम्स होलसेलर्स रिटेलर्स के लिए लाए हुए होते हैं, दैट इफ द रिटेलर्स आर गोइंग टू परचेज एक इतनी क्वांटिटी का, अगर वो क्वांटिटी डील्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर वो इतनी क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो उनको हम ये स्पेशल गिफ्ट देंगे। वो कस्टमर के लिए नहीं दी होती, उन्होंने स्पेशल रिटेलर्स के लिए कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ होता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पब्लिसिटी, मीन्स दे आर गोइंग टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मैनर्स। पैम्फलेट्स इन्होंने पब्लिश करवा दिए, बैनर्स करवाए, व्हीकल्स आर पेंटेड और कुछ न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया, और जो इस तरह से उन्होंने एडवर्टीजमेंट की उससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो सेल्स इंक्रीज होगी वो तो रिटेलर की होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सर्विस दैट इज गिवन टू द रिटेलर बाय द होलसेलर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्केटिंग सपोर्ट की। देखो मार्केटिंग सपोर्ट अभी हमने जो प्रीवियस पॉइंट किया था दैट वाज ओनली द पब्लिसिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग सपोर्ट। वो एडवर्टीजमेंट एक सिंपल एक छोटा सा एक पार्ट है, इसमें मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, एडवर्टीजमेंट भी आ जाती हैं, सेल्स में जो उसने हेल्प की, जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की, और इवन अगर कुछ रिसर्च भी होती है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग का सारी हेल्प है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इट इज डन बाय द होलसेलर। उसने सेल्स में कैसे हेल्प की? अगर रिटेलर को कोई प्रॉब्लम आ रही है सेल्स से रिलेटेड तो वो उसको गाइड कर सकता है कि इफ यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस वे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, नॉलेज उसकी अपडेटेड नहीं है, कस्टमर कोई
पॉइंट पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, तो उससे रिलेटेड वो आंसर नहीं दे पाता, तो होलसेलर विल हेल्प हिम। आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को किसी चीज में शिकायत आई, तो वो सामान रिटेलर को जाके लौटाता है, तो रिटेलर किस बेस पे लेता है, वो रिटेलर इसी बेस पे रिटर्न करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं होलसेलर को वो सामान वापस कर सकता हूँ। किसी में कोई प्रॉब्लम आई रिपेयरिंग की, तो रिपेयर भी हम, वो जो होलसेलर्स हैं, ये वाली फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये है मार्केटिंग सपोर्ट। पब्लिसिटी जो एडवर्टीजमेंट एक पार्ट हो गया, हेल्प की उसने सेल्स में, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की, आफ्टर सेल्स सर्विसेज उसको प्रोवाइड की। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है वही, जैसे आपको बताया था कि अगर लार्ज स्केल पे अगर हम प्रोडक्शन करें तो बहुत सारी सेविंग्स हो जाती है, राइट। अब ये देखो, रिटेलर जो है, रिटेलर तो स्मॉल स्केल में डील करता है, राइट, लेकिन जो होलसेलर है, होलसेलर लार्ज लार्ज स्केल में डील करता है, तो होलसेलर को बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। डिस्काउंट कहाँ से मिलते हैं उसको, प्रोड्यूसर से मिलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर ने डिस्काउंट दिए, किसको दिए, होलसेलर को दिए। तो ये जो होलसेलर है, ये इन्हीं डिस्काउंट्स को शेयर करता है रिटेलर के साथ, बिकॉज रिटेलर इज नॉट गोइंग टू गेट एनी डिस्काउंट बिकॉज ही इज गोइंग टू डील इन द स्मॉल क्वांटिटी। तो जो होलसेलर को यहाँ पे डिस्काउंट मिला था प्रोड्यूसर से, उसने अपने उस डिस्काउंट को रिटेलर के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका इस पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन तो आपने उतनी ही लिखनी है जितनी मैंने आपको अब तक बता दी, कि उसको डिस्काउंट जो मिलता है वो उसके साथ शेयर कर लेता है, क्योंकि वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहा होता है। बट आपको ये होगा कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस वजह से इसको साथ में पॉइंट दिया गया है, तो कोई एक लिंक तो होना चाहिए। तो वो लिंक ये आप मान सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली द रिटेलर इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट गुड्स टू द कंज्यूमर्स। तो रिटेलर को, चाहे सेल रिटेलर कर रहा है गुड्स को, लेकिन जो होलसेलर है, ही इज गोइंग टू स्टॉक द गुड्स सो दैट दीज गुड्स कैन रीच टू द रिटेलर व्हेन इट इज डिमांडेड इन द मार्केट। तो रिटेलर की डिमांड को पूरा करने के लिए उसने अब गुड्स को अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है, और उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए उसने प्रोड्यूसर से लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस किया। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रही हैं वो रिटेलर की हेल्प से पहुंच रही हैं, और इस रिटेलर की डिमांड को पूरा करने के लिए होलसेलर स्टॉक मेंटेन कर रहा है, और इस स्टॉक की वजह से इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल हो रहा है, और इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारी सेविंग्स हो रही हैं। तो जो इस वजह से, इन सेविंग्स की वजह से उसको डिस्काउंट मिल रहा है, ही इज गोइंग टू शेयर इट विद द रिटेलर्स। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स किए। ये बेटा हमारे पॉइंट्स 7 पॉइंट्स हैं, राइट। These are the 7 services that are given by the wholesaler to the retailer. First is goods are available due to wholesaler, otherwise it will be very difficult for the retailer to go to the different producers. उसके बाद ये सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है रिटेलर के लिए, उसको पैसा उससे तब वापस लेता है जब वो गुड्स, जो रिटेलर है वो गुड्स कंज्यूमर्स को बेच चुका होता है। रिस्क शेयरिंग, सारा रिस्क यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो सारा रिस्क होलसेलर का है। होलसेलर ही ट्रांजिट कर रहा है गुड्स, होलसेलर ही आपके वेयर हाउसेज में गुड्स को रखे हुए। सो आइदर द इन्फ्लेशन इज देयर, द डैमेज ऑफ गुड्स इज देयर, दैट एवरी रिस्क विल बी बोर्न बाय द होलसेलर। इसी तरह से नेक्स्ट में उसने सारी जो नॉलेज थी, न्यू प्रोडक्ट्स की, न्यू टेक्नोलॉजी की, न्यू मशीनरी की, ही हैज गिवन एवरी दिस नॉलेज टू द रिटेलर। उसके बाद गुड्स की एडवर्टीजमेंट की, सो दैट अल्टीमेटली द सेल्स कैन बी इंक्रीज। ये एडवर्टीजमेंट उसने पैम्पलेट्स के थ्रू की, बैनर्स के थ्रू की, पेंटिंग व्हीकल्स की, एंड इफ पॉसिबल ही आल्सो लॉन्च सम स्कीम्स। उसके बाद उसने मार्केटिंग सपोर्ट दिया। आई टोल्ड यू कि इस मार्केटिंग सपोर्ट में एडवर्टीजमेंट मतलब पब्लिसिटी, जो आपने अभी प्रीवियस पॉइंट किया है, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट। इसमें मार्केटिंग सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। रिसर्च मीन्स वट हैज टू बी प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर के लिए हेल्प के लिए होता है। उसके बाद उसने सेल्स में उनकी हेल्प की है, रिटेलर की। आफ्टर सेल सर्विसेज में हेल्प की, कैसे कि अगर कुछ रिटर्न्स आ जाएं, रिपेयर्स हो। सो इन ऑल दीज थिंग्स, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसने ये सारा मार्केटिंग सपोर्ट रिटेलर को प्रोवाइड किया है। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ द लार्ज स्केल।
जो उसको सेविंग्स मिल रही हैं, जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है प्रोड्यूसर से, उसने ये सारा डिस्काउंट अपने रिटेलर के साथ शेयर किया। तो आज हमने अपने इस वीडियो में हमने द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर फॉर द रिटेलर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।